हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल सागा। आज से हम अपना करंट अफेयर क्लास की वीडियोस लेक्चर शुरू करने वाले हैं। जो हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे वो हमारा करंट अफेयर्स कवर जो होगा वो होगा नेशनल लेवल का। ठीक है, जो हम करंट अफेयर्स करेंगे वो नेशनल लेवल से करंट अफेयर्स करेंगे। यदि आप 68 और 69 वाले क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किए होंगे, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, और दूसरी बात ये कि जो हम करंट अफेयर्स वो कवर करने वाले हैं, जो करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं नेशनल लेवल्स के, हम करेंगे। इसका सोर्स जो है मैंने चूज किया है एडुटेरिया से, जो वार्षिक मैगजीन है। ठीक है, वार्षिक मैगजीन है, तो हम वहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय लेवल के। राष्ट्रीय लेवल पे जो टॉप 100 न्यूज में रहा है उसको हम सबसे पहले जो है कवर करेंगे। पहला है कि सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी। ठीक है, पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? वो बनी कैप्टन फातिमा वशीन। दूसरा है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? कैप्टन गीतिका कौल। श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं, ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद शपथ ली? वो कुल कितने बार किए? 9 बार के लिए। भाइयों, ये वाला ना इंपॉर्टेंट रह जाएगा हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, तो इस पर जो है ध्यान रखेगा। नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने टोटल जो है 9 बार जो है अपना मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, छठा में 49वें रत्न यानी कि भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया। यानी कि जो 49वां भारत रत्न 2024 में दिया गया, उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया। वे कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बने थे 2 बार। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई थी? 22 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? वो टोटल कितने में किया गया? वो 1 करोड़ के लिए। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? वो चलाई गई है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और वैक्ट्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? तो ये समझिएगा, बायू ऐप किसने लॉन्च किया? वो किया है स्टेट ऑफ असम। किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड प्रसादम का उद्घाटन किया गया? वो किया गया उज्जैन में, महाकाल में। ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक जिसको डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? रश्मि शुक्ला। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां किया गया? वो किया गया प्रयागराज में। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू स्टार्ट पीएम विश्वकर्मा योजना इज जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। कौन सी कंपनी पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी? वो बनी ओला इलेक्ट्रिक। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारत का पहला हाई
स्पीड फास्ट रेलवे ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है डिडवाना राजस्थान में। डिडवाना राजस्थान में, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है? सबसे सुरक्षित शहर कौन है? वो है कोलकाता, याद रखिए। एक वर्ष यानी कि 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी? वो बनी इंडिगो, ठीक है। वो कौन बनी? इंडिगो। अगली, नेक्स्ट, ठीक है। भारत के पहले, जो भी भारत में पहला होता है ना, वो एक्चुअली में स्टेट पीसीएस और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जहां पे पहले आए, भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? वो क्या है? कृत्रिम एआई, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने, सोशल स्टॉक एक्सचेंज कौन है? SGPS उन्नति फाउंडेशन, ठीक है। ये याद रखिए, हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है कंचन देवी को, ठीक है। उसके बाद है हाल में ही फास्टर 2.0, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किसकी पहल है? यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला दक्षिणी एशियाई देश कौन बना? ये याद रखिएगा, वो बना है नेपाल, हमारा पड़ोसी नेपाल, हमारा प्यारा नेपाल, ठीक है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? वो बनाया गया गुजरात में। टाटा समूह ने पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? वो किया फ्रांस के एयरबस, ठीक है। ये क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? वो बनी प्रीति रजक। दूसरा, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? वो किया गया केरला में, ठीक है। अब हाँ, 16वें वित्त आयोग यानी कि 16वां फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16वें फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया है अरविंद पनगड़िया। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया गया? ये इंपॉर्टेंट, किस नदी में किया गया? वो किया गया है सरयू नदी में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से की? ये देखिएगा, ये ना बहुत न्यूज में रहा कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे जो हमारे प्यारे राहुल गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। और ये जो है क्वेश्चन है कि मतलब ये कहाँ शुरुआत की गई थी, किस राज्य से की गई? वो की गई थी मणिपुर के थौबल जिला से। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? वो रखा गया है अटल सेतु, याद रखिएगा, ठीक है। किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया? वो किया एम्स नई दिल्ली ने। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है? राम मंदिर कहाँ है? सबको पता होना चाहिए, वो अयोध्या में। और ये किस कंपनी ने किया है? वो किया लार्सन एंड टर्बो ने, ठीक है।
अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? वो किया गया है गुजरात में। और आप देखे होंगे मोदी जी जो है वो डुबकी लगाए थे समुद्र में और द्वारका के दर्शन भी किए थे। तो ये न्यूज जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री खुद जो है डुबकी लगाए थे और द्वारका जो हमारा टेम्पल है अंडर वाटर, उस पे जो है उन्होंने मेडिटेशन भी किया था और बहुत वायरल हुआ था ये वो वाला पिक्चर। ठीक है, तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए वो। भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2027। किस संस्थान, ये ज्यादा जरूरत नहीं है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धनखड़ जी ने किए। भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। 22 जनवरी 2024 को जो है अयोध्या यानी कि भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम अपने अगले वीडियो में इस करंट अफेयर को और ये वाली जो कंटिन्यूएशन है